बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नहायत ही मुजरब नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्खा मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम आरफ हुसैन नूरी साहब का है। ये जो नुस्खा है ये पित्ते की पथरी के लिए। ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर ये मैंने शेयर किया है और आपको बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। दोस्तों, आजकल वैसे भी सर्दी का मौसम है, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो पित्ते की पथरी यानी कि पित्ते की पथरी मशहूर हो गई है, मगर ये जो उसके पित्ते का मवाद होता है वही जम जाता है, जिसको लोग पित्ते की पथरी बोलते हैं। और इसकी वजह से शदीद पेन होता है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये पित्ते की पथरी किस तरह बनती है, यानी पित्ते का मवाद किस तरह जम जाता है? ये ठंडी चीज़ें खाने से, उसके बाद ऑयली चीज़ें खाने से, खाना खाया आप लोगों ने, पराठा वगैरह खाया और उसके ऊपर से ठंडा यख पानी पी लिया। आप किसी शादी में गए, वहाँ पर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ऊपर से ठंडी यख बोतल पी ली, उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली, बर्गर शवारमा खाया, उसके ऊपर जो लगी होती है वो मायोनीज़ वगैरह, उसके अंदर भी ऑयली होता है। और उसके ऊपर से भी ठंडी चीज़ें यानी कि बोतल पी ली आपने, कोक पेप्सी ये चीज़ें पी ली, जिसकी वजह से जो पित्ता होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका मवाद जमना शुरू हो जाता है। सर्दियों में लोग वो मकवी अशिया जो बनाते हैं, जिसको हम लोग पंजीरी भी बोलते हैं, पंजाबी में उसको भांडा भी कहते हैं, उसके अंदर सारी ऑयली चीज़ें होती हैं, ताकत वाली होती हैं। उसके ऊपर से कोई ठंडी चीज़ें खा ली, उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब होता है और पित्ते की पथरी बनना शुरू हो जाती है, यानी कि पित्ते का मवाद जमना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों से हमको परहेज़ करना चाहिए। नीम गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडी अशिया से परहेज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका मैदा भी ठीक रहेगा, पित्ता भी ठीक रहेगा, जिगर भी ठीक रहेगा और आप ख़ुद भी ठीक रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम आरफ हुसैन नूरी साहब का एक बड़ा ही मुजरब नुस्खा है, वो नोट फरमा लें। नुस्खा कुछ इस तरह है कि आप 1 पाव लेंगे मैग्नीशियम साल्ट। ये एक बेज़ायका सा नमक होता है, पंसार स्टोर से आम तौर पे मिल जाता है। जो पुराने वक्तों में हकीम थे वो रोड़े की बोतल बना के देते थे, जिससे मैदा वाश हो जाता था। वो कई माह पिलाते रहते थे। वो नमक आपको मिल जाएगा आसानी से, किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप उसको चखेंगे तो बिल्कुल बेज़ायका होगा। इसी तरह आपने ले लेना है 1 पाव वो नमक ले लेना है मैग्नीशियम साल्ट, और 1 पाव आपने लेना है अदरक का पानी। अदरक का पानी लेना है आपने 1 पाव, उसको मुकत्तर कर लेना है। और तीसरे नंबर पे है चकोतरे का पानी। अगर चकोतरा ना मिले तो आपने लीमू का पानी ले लेना है। लीमू का पानी निकाल के उसको भी मुकत्तर कर लेना है। अब ये तीनों चीज़ें होगी। मैग्नीशियम साल्ट भी 1 पाव हो गया, अदरक का पानी भी 1 पाव हो गया, और आबे चकोतरा ये भी 1 पाव हो गया। इन तीनों को आपने मिक्स कर लेना है, किसी बोतल में रख देना है। बोतल में ये 2 से 3 दिन पड़ा रहे। इसको आपने वक्फे से 3-4 दफ़ा एक दिन में हिला देना है,
ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपने अपनी रिपोर्ट करवाई है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है कि आपके पित्ते में पथरी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने एक बोतल बना लेनी है, ये 3 पाव की एक बोतल बनेगी। इसको आपने जब मिक्स कर लेना है तो ये जो चाय वाला कप होता है, ये आधा कप आपने पीना है। सुबह निहार मुँह एक आधा कप आपने पीना है, खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले। तो जब तक ये बोतल ख़त्म होगी, बोतल ख़त्म हो जाए और आप दोबारा टेस्ट करवाएं तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये पथरी ख़त्म हो चुकी होगी और आपका पिता बिल्कुल पहले की तरह ठीक काम करेगा। तो इसमें परहेज़ यही है कि ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है, पराठे वगैरह का परहेज़ करना है, और ये जो आइसक्रीम वगैरह है इसका परहेज़ करना है। ठंडी चीज़ कोई भी है, ऑयली चीज़ कोई भी अगर खाएं आप, पराठे वगैरह अगर आप खाते हैं तो उसके साथ कभी कभी आप अचार भी खा लिया करें, और लीमू का कावा भी पी सकते हैं आप, ताकि जो अंदर चिकनाहट वगैरह बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। तुरश चीज़ें खाने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें।